रिकॉर्डिंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी पहली वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब के ऊपर विद फेस कैम। इससे पहले आपने शायद नहीं देखा होगा फेस कैम के साथ। तो पहले हम यही करेंगे, अपना अपना जो एनालिसिस वगैरह का काम है वही करेंगे। फिर उसके बाद इंशाल्लाह मज़ीद दूसरी वीडियो भी डालेंगे। इस वीडियो को मैं कोशिश करूँगा मैं अपना प्राइवेट में रखूँगा, सिर्फ आप लोग ही देखो। उसके लिए मैं ना अलग से बनाऊँगा। अच्छा, स्क्रीन नज़र आ रही है कि नहीं? अभी अभी शेयर नहीं हुआ होगा। ये सर आ रही है नजर। आ रही है उसमें। ओके, ट्रेडिंग भी ओपन ही है ना? अब से जो है ना ट्रेडिंग हमारी होगी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन ये है कि कोशिश करूँगा कि जो ट्रेडिंग है ना वो 1 मिनट से लेके 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर होती है। आपने क्विक इन आउट मतलब कि 50 आजकल जो मार्केट है ना, आप देखोगे ना तो 1 मिनट की कैंडल के अंदर तकरीबन कोई 50 60 100 200 पिप्स के मूव भी आ रहे हैं एक एक ही कैंडल के अंदर। तो हम जो कैप्चर करते हैं वो भी इतने 100 पिप्स का ही कैप्चर करते हैं मैक्सिमम, या 60 70 पिप्स का 1:1 के साथ। क्योंकि 1:1 के साथ आपके बेनिफिट ये हैं कि आपको अगर आपने 50 60 डॉलर लॉस लेना है ना, तो 50 60 डॉलर आप प्रॉफिट लेके निकल जाओ मार्केट से। अभी तक जब जितनी भी ट्रेडिंग मेरे ग्रुप में हुई है ना, वो एक ही तरीके पे हुई है कि 1:1 के साथ। ये आपको सेफ तरीका रहता है। उसके बाद कुछ चैनल मैंने जो अपने ग्रुप के अंदर बताए हुए हैं सबको। वो कौन कौन से चैनल हैं? वो चैनल एक ये है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। देखो गोल्ड आपका ये जो 3 पैटर्न है ना, इन 3 पैटर्न को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है। ये आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लें, ये आप देख लें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख लें, या ये देख लें कि कोई भी टाइम फ्रेम के ऊपर आपको इन 3 चैनल के अंदर ही मार्केट आपको चलती नज़र आती है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए ये चैनल कैसे बनता है और कैसे नहीं बनता। ठीक है, एक चैनल से मार्केट निकलती है दूसरे चैनल के अंदर चली जाती है। हम एक चैनल को देख रहे होते हैं, मार्केट दूसरा चैनल बना के अपना टारगेट पूरा करके ऊपर निकल जाती है। तो ट्रेडिंग सिर्फ इसी को चार्ट को देख के हम करते हैं, ना कि दूसरों की तरह के बाय यहाँ से बाय यहाँ से बाय और ऊपर टीपी। और एसएल कितने टीपी से बड़े बड़े एसएल होते हैं और 2 पिप्स का इनका टीपी होता है, सही है। तो वो ट्रेडिंग नहीं है। देखो इस चैनल यहाँ पे देखो, मार्केट ने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अप ट्रेंड ही बनाया हुआ है। अगर यहाँ से हम देखें, 2 से मार्केट बाउंस होके 25 तक गई है, ऑलमोस्ट 240 पिप्स का मूव निकला है कितने मिनट में? 1 2 3 4 4 मिनट के अंदर। तो मैसेज टाइप करते वक्त चार्ट भेजने में ही 1 मिनट तो ये चार्ट भेजने में लग जाता है, सही है। और 1 मिनट अगर मैं ज़्यादा टाइप करूँगा तो वो जी करे तब तक तो टीपी अचीव हो गया हो। तो नेक्स्ट सेटअप हमारा यही रहेगा कि हम शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग की तरफ जाएंगे, जिससे ज़्यादातर बेनिफिट होंगे। लॉन्ग टर्म तभी होगा जब मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम के ऊपर आपको एनालिसिस करके दूंगा कि ये वाले ब्रेकआउट के ऊपर। तो आजकल तो ऐसा क्विक सीन है कि वो मार्केट इसी घंटे के अंदर ही बड़े बड़े मूव भी ले लेती है और छोटे छोटे मूव भी मिस कर देती है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा। 1 मंथ आपने सिर्फ देखना है। देखना है मतलब क्या है कि आप लोग को थोड़ा बहुत तो समझ आ रही होगी कि किस तरह हो रही है ट्रेडिंग, सही है। ये ट्रेंड लाइन का कमाल क्या है, कैसे ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है, कैसे नहीं कर रही है। ठीक है, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की चीज़ है। आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि किस तरह। अब आप लोगों को ये चीज़ देखो, ग्रुप के अंदर आए, ये देखो इस ग्रुप के अंदर मैंने ये है हमारा 1 घंटे का टाइम फ्रेम।
अब 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये निकल के आ रहा है 47 45 47 50 वाला जोन, ये वाला जो है ये सपोर्ट निकल के आए। अब ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे है, इसका मतलब है कि जब यहाँ पे मार्केट आएगी तो हम यहाँ से बाय करेंगे ये ट्रेंड लाइन से, ये ट्रेंड लाइन जो निकल के आ रही है नीचे वाली, सही है, यहाँ से हम बाय करते हैं। अगर ऊपर वाली 2 ट्रेंड लाइन लगी हैं, इस तरह मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है, ये चैनल बना के दिया है आपको, मार्केट आपकी आती है इस चैनल के अंदर, इधर गया, अच्छा ये है, ये देखो ये दो, इस तरह अगर आपके पास चैनल आता है तो इसमें आपने क्या करना होता है कि यहाँ से आपने तीसरे टैब को आपने सेम एज इट इज़ वही यहाँ पे देखना है कि टाइम फ्रेम कौन सा चल रहा है। टाइम फ्रेम आपने अपने पास लगा के रखना है। 1 मिनट है तो स्कैल्पिंग है, 5 मिनट है थोड़ा सा स्विंग सेटअप है, सही है। और हर मिनट की क्लोजिंग पे डिपेंड होता है। अगर 1 मिनट का चार्ट है तो 1 मिनट की क्लोजिंग डिपेंड करेगी हमारी। अगर 5 मिनट का चार्ट है तो 5 मिनट की क्लोजिंग हमें डिसाइड करेगी अपसाइड जाने के लिए, ठीक है। 2 से 3 टैप लगे, तीसरा टैप पे मार्केट आ गई। अगर आपके पास 2 टैप निकल के लगा के रखे हैं मैंने, सही है, तो आपने तीसरे टैप से बाय करना है, सही है। वो कौन सा एरिया बन रहा है यहाँ पे, मिसाल के तौर पे आप चलते हैं थोड़ा ग्रुप के ऊपर, लास्ट दिनों में बीटीसी के ऊपर, यहाँ से भी देखोगे, ये देखो ये कितना क्लियर आपको मैं बताया कि हम बाय कहाँ से करेंगे, 33 34 के पास पास यहाँ से आपने ये ट्रेंड लाइन के पास आना है तो आपने बाय करना है। अब 58 से बाय करना सही है या 33 34 के पास 35 34 इस राउंड बाउंड करना सही है, तो सारी बात आप कहेंगे यार 33 से बाय करेंगे। अब यहाँ से बताने का मकसद ये है कि यार यहाँ पे आपने बाय में फंस नहीं जाना। बाय के लिए एरिया जो है वो नीचे से है। अब यहाँ से शॉर्ट भी बनता है, शॉर्ट बन के नीचे भी आ सकता है। अब वो बंदा इसमें जा सकता है जो रिस्क टेकर है, सही है। मार्केट यहाँ से अपसाइड भी जा सकती है। जो थोड़ा सा पुराना हो जाएगा ना, उसको समझ आ जाएगी कि मेरा इशारा क्या है। इशारा मैं कर रहा हूँ कि भाई मार्केट ने यहाँ से नीचे आना है, तो वहाँ से सेल की एंट्री भी ले सकते हैं, लेकिन साथ में अगर ट्रेंड लाइन लगी है तो उसके ऊपर वो रिस्क हो जाएगा। अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ से, मैं कह रहा हूँ ना कि बाय यहाँ से बनेगा, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से यहाँ ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर बाय बनेगा या फिर यहाँ से बाय बनेगा। मिड में यहाँ ट्रेंड लाइन टच करे मार्केट, यहाँ मार्केट यहाँ पे है ना, इस एरिया के पास, इस एरिया के पास, तो हम यहाँ से बाय नहीं करेंगे। बाय अगर ऊपर ट्रेंड लाइन लगी है तो बाय हम तभी करेंगे जब तक ये इस तरह आए मार्केट, ये ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाएगी मार्केट, फिर यहाँ से हम इसको इसके ऊपर बाय करेंगे। इसके मिड में हम बाय नहीं करते, यहाँ पे है तो हम सेल करते हैं। अगर तीसरा टैप है, मैं आपको इस तरह भेज देता हूँ, अगर ऊपर 2 2 टैप लगे हैं, 2 और नीचे भी 2, मार्केट मिड में है, तो इसका मकसद है कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं आप लोगों ने करना, आपने बाय करना है ये तीसरे टैब से। लाइक यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ये क्लियर किया, और यहाँ पे आप देखो मार्केट ने वहाँ पे आके सेम टच दिया उसी लाइन को, और यहाँ से मार्केट बाउंस हुई उसी जोन से आगे 3300 के 45 46 तक गई, ऑलमोस्ट 150 पिप्स यहाँ से निकले। तो मैं जो कहता हूँ वो यही कहता हूँ कि भाई 1:1 के साथ निकलते जाओ, निकलते जाओ। यहाँ बाय कर लो, बाय किया ना तो 50 60 पिप्स लो, स्टॉप लॉस, निकल जाओ, कुछ भी नहीं होगा। बहुत दफ़ा होगा मार्केट आपका स्टॉप लॉस खा के ऊपर चली जाएगी। ये गेम का हिस्सा है, बिजनेस का हिस्सा है, आपके स्टॉप लॉस भी लगते हैं, सही है ना। तो स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग फ़ायदा नहीं है। जितने जितने बड़े मूव आते हैं, अब जिन्होंने 5500 से बाय किया है, कहीं किसी ने कहीं जगह से किया है, तो वो देखो वो होल्ड करके बैठे हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते, सही है ना। तो मैं आपको हमेशा एक ही चीज़ कहूँगा कि सेफ साइड लेके चलो अपने आप को। एक दिन ट्रेड नहीं मिलेगी तो कोई इशू नहीं है, कल नहीं मिली, परसों नहीं मिली। अब एक वकास है, वो जो वकास अहमद है, उसने पिछले हफ्ते के अंदर जब वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट थी तो सिर्फ 2 एंट्रियाँ उसने दी हैं।
उससे पिछले वीक में उसके 6-7 एसएल लगे थे, ठीक है ना। और हमने हमारा एक ही काम है भाई, डेली अपडेट आपको मैं बताता रहता हूँ कि यहाँ से मार्केट आएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है। और आपको साथ बता दे, ये भी एक सिग्नल ही होता है कि कहाँ से मार्केट आपको ऊपर जाएगी, कहाँ से नीचे आएगी, ये भी एक सिग्नल का हिस्सा है। अपडेट भी आपको प्रॉपर आपको अपडेट मिल रही है कि यार यहाँ से मार्केट ने नीचे आना, या बाय यहाँ से बनेगी, ये भी एक सिग्नल का तरीका है। आपको ये मिल तो जाता है ना हिंट के यार क्या हमने करना है, कहाँ से हमने बाय की तरफ जाना है, कहाँ से हमने सेल की तरफ जाना है, ठीक है। तो जहाँ कुछ सम टाइम होता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यार इस एरिया से बाय करेंगे या ब्रेकआउट के ऊपर बाय करेंगे। ब्रेकआउट का तरीका क्या है, ब्रेकआउट में हमारी कैंडल ऊपर क्लोज होती है, ये ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर हमारी कैंडल क्लोज होती है। विक दे के नीचे क्लोजिंग दे दे वो क्लोजिंग नहीं है, हमेशा सेफ साइड क्लोजिंग को देख के जाते हैं। देखो स्टॉप लॉस यहाँ पे क्लियर, देखो 1 2 और 3 टैप लगे, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद ऊपर की फिर मार्केट नीचे आ गई, तो यहाँ पे ऐसा लग गया हमारा क्या, ये देखो ये कैंडल में ब्रेकआउट आया, अगली कैंडल में नीचे कैंडल क्लोज हो गई, सही है। ये भी कैंडल नीचे क्लोज होगी, तो मतलब कि हमारा ऐसा लग गया। ये मैनुअल ट्रेडिंग है, जो रियल ट्रेडिंग है वो ये ट्रेडिंग है, सही है। ना कि आपको बता दिया जाए कि बाय बंद 45 से स्टॉप लॉस 4800 पे, इतने इतने बड़े स्टॉप लॉस। अब ये 5-15 मिनट की का चार्ट है, और यहाँ पे 48 से बाय और स्टॉप लॉस 400-500 पिप्स का बनता है भाई। हमारे पास $100 का अकाउंट है, 500 पिप्स का मतलब है आधा अकाउंट हमने उड़ाना है। तो इतना तो कभी रिस्क लेना ही नहीं चाहिए भाई। ट्रेडिंग है, आज अगर नई परफेक्शन मिल रही तो कल मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको सिग्नल नहीं मिलेंगे, अपडेट आपको मिलती रहेगी। रिस्क फ्री मैंने करवानी है आप लोगों को। अभी तक ग्रुप में काफ़ी सारे जो पुराने हैं उनको पता है कि स्टॉप लॉस हमारे नहीं लगते ऑलमोस्ट। शायद वो पिछले महीने में पिछले महीने लगा था एक आधा, लेकिन आपको ये बता दें कि यार यहाँ से बाय कहाँ तक जा सकती है, कितना आपने लेना है। मैं आपको यही रिकमेंड फिर करता हूँ कि 50-60-100 पे आप लो, निकलो मार्केट से। 100 पे आपके पास $100 का अकाउंट है, तो 5 डॉलर आपके अगर मिल रहे हैं ना, $5, तो वो बहुत है एक दिन के लिए। $5 सही है ना। वो मंथली ROI देखोगे ना, 20 दिन ट्रेड करते हैं हम, तो अगर हमारा 100 के ऊपर 50 भी बन रहे हैं तो वो बहुत है, सही है ना। तो कभी लालच की तरफ नहीं जाना आप लोगों ने, सही है। सेफ साइड हमेशा रहेंगे। इस तरह हम ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री करेंगे, कैंडल क्लोज हुई, फिर अपसाइड जाएंगे। देखो यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करती है तो एक ही कैंडल में ही मार्केट हमारा टिप्पी हिट कर देती है सम टाइम। क्या एक ही कैंडल में कितना 50-60-70-100 तक तो इजीली मिल जाता है। और हमें भी चाहिए यही है, सेफ साइड जो हमें कंफर्म पता है कि यार यहाँ से इतने जाना है ऊपर, तो फिर बाय में जाएंगे, तो फिर वहाँ से हम स्कैल्प अपनी निकालेंगे बाय की तरफ। तो सेफ साइड मैं ऑलवेज आपको रिकमेंड यही करूँगा कि मैं आपको लेकर चलूँगा सेफ साइड, लेकिन आपको अपडेट देता रहूँगा। आप सारा दिन अब ग्रुप में एक्टिव रहेंगे, आपको इंशाल्लाह एक्टिविटी नज़र आएगी कि कहाँ से बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, सेफ साइड बाय कौन सा है, सेफ साइड सेल कौन सा है। ये सारी चीज़ें मैं रिकमेंड करता रहूँगा आप लोगों को। तो उम्मीद है जो नए मेंबर हैं उनको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। चैट में आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी सारे ये मेरे स्टूडेंट हैं, ये जो कर रहे हैं प्रैक्टिस। शहजाद है, असद है, ये अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला तो मेरा फिज़िकल स्टूडेंट है, काफ़ी 1 साल पुराना। तो उसके बाद ये बलोच हैं, ये अभी 2-2 3-3 महीने हुए हैं इनको, तो वो ये इस लेवल तक पहुंच गए हैं। ये सारी प्रैक्टिस की बात है, सही है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान ट्रेडिंग है। सिर्फ अपने साइकोलॉजी लेवल जो होते हैं ना, उनको बिल्ड करना होता है। वो कैसे होंगे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे। वो भी आपको तरीका बताया मैंने। जब बंदा लॉस में जाता है, अपने आप को हैंडल कर नहीं पाता, ठीक है, तब हैज लगा देना है। अब हैज भी मैनेज नहीं होते कि हैज लग गया, एक प्रॉफिट में चल रही है, एक लॉस में चल रही है, उसको कंट्रोल करना सबसे मुश्किल काम होता है। या देखो आपके मुताबिक तो वो ऐसा लग गया ना 6-7 दिन, आपने ऐसा नहीं लगाया, आपने हैज दे दिया। फिर आप मुझसे पूछ सकते हो यार इसको कहाँ पे निकालना है, लेकिन मैंने फिर भी आपको यही रिकमेंड करना है कि सेफ साइड, जहाँ पे मुझे सेफ साइड मिलेगा मैं आपको वहाँ पे रिकमेंड करूँगा। ना कि मैं आपको कहूँगा कि यार मेरी हमेशा कोशिश होती है कि अगले बंदे का लॉस ना हो, सही है।
तो ये सारी सिचुएशन है। इसी तरह आप लोग इंशाल्लाह सीख जाओगे आहिस्ता आहिस्ता। तो अब हम बात करते हैं एनालिसिस की कि क्या सीन है मार्केट का। तो आहिस्ता आहिस्ता यही चीज़ें हैं। अब मज़ीद डिटेल से बोलोगे तो मैं मज़ीद डिटेल से भी वीडियो बना दूंगा कि सर नहीं समझ आई, वीडियो देखने के बाद भी ये वाली मैं अपलोड कर दूंगा। अगर फिर भी ना समझ आएगी तो फिर मैं अगेन डेली हमारा यही काम होगा। जब पूछोगे दिन में 10 मरतबा पूछोगे, कोई इशू नहीं है, मैं बताने के लिए हूँ। आप लोगों से फ़ीस ली है, $10 में आपको वो मिलेगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। $15 फॉरेक्स के लिए। अब क्रिप्टो का मैंने और थोड़े दिन तक अलग कर देना है, क्योंकि क्रिप्टो की कम वहाँ पे सीन ये है कि क्रिप्टो की फ़ीस अब कम क्यों है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट आपका कम होता है। फॉरेक्स में आपका फास्ट प्रॉफिट होता है, एक एक ट्रेड में 5। वहाँ पे आपका अगर $100 है क्रिप्टो में, तो आपको वहाँ पे $1 इन्वेस्ट करना है। तो वो $1 के साथ $2, $3 दिन में 2-3 इस तरह बनेंगे। क्रिप्टो में इजी प्रॉफिट नहीं है, वहाँ पे मुश्किल है ट्रेडिंग। सही है ना। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देख के आपको ट्रेड करनी पड़ती है। मैं अपना एक्सपीरियंस जो बता रहा हूँ कि मैंने 2-3 साल क्रिप्टो में, 2-3 साल सॉरी कह रहा हूँ, 2 साल मैंने क्रिप्टो में लगाए हैं। लेकिन जो मज़ा फॉरेक्स में है ना, वो क्रिप्टो में नहीं है। गोल्ड आपका रिकवर कर जाता है स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन हमारे पास तो वही सीन है कि ना, होल्डिंग वाला चक्कर है। होल्ड करना है, स्टॉप लॉस में होल्ड करना है, प्रॉफिट में निकल जाना है, यही काम है हम लोगों का। तो यहाँ पे इस चीज़ से निकलने का आपको एक वे मिल जाएगा कि यार क्या सीन हो सकता है। सही है। चले अब एनालिसिस शुरू करते हैं कि आज के गोल्ड के ऊपर क्या सीन हो सकता है। डेली से शुरू करेंगे। डेली में अगर देखा जाए ना, तो अभी भी हम सेफ साइड नहीं है। सेफ साइड लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। सही है। क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन और रिट्रेसमेंट ही है। इसीलिए मैं कहता था कि जब तक हमें क्लोजिंग क्लियर ना एक दो हो जाए, फिर हम तक नहीं। अभी भी बाय जाना थोड़ा सा रिस्की है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। सही है ना। साथ कॉन्फ्लेंस देखेंगे हर टाइम फ्रेम के ऊपर हमें क्या कॉन्फ्लेंस मिल रही है। इंडिकेटर, ये एलसीडी ना बहुत बड़ी है, तो इंडिकेटर नहीं लग रहा, वो आर एस आई ना ईएमए लग रहा है। इसका मुझे थोड़ा सा ना सीन करना पड़ेगा। मतलब कि कॉन्फ्लेंस फाइंड करना थोड़ा सा आज मुश्किल काम है। तो सिर्फ चार्ट को देख के ही हमने प्रेडिक्ट करना है अपनी लाइनों के आसरे पे। खैर, लाइनें भी कम नहीं हैं। अभी ये देखो, हमें ये रेजिस्टेंस फेस करती नज़र आ रही है मार्केट 53 के ऊपर। सही है। तो इसके ब्रेकआउट के ऊपर हम बाय की तरफ जाएंगे। अब बाय सेफ साइड कहाँ तक करेंगे हम इसको। होल्डिंग वाली बात करेंगे तो 4920-30 तक है। सही है। 49-20-30 को अगर हमें क्लोजिंग अब इसके अबाव चाहिए, स्टैंड लाइन के अबाव क्लोजिंग चाहिए। अब देखो टेक प्रॉफिट यहाँ पे कितने, तकरीबन 50-500 से 700 पिप्स अगर टेक प्रॉफिट है ना, इसका स्टॉप लॉस भी बन रहा है फिर 48-10, तकरीबन 300 पिप्स का एसएल बन रहा है हमारा। तो ब्रेकआउट के बाद अब देखो, ये है 1 घंटे का टाइम फ्रेम, इसको छोटे टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेसमेंट के ऊपर हम बाय कर लेंगे। यहाँ पे भी यही रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ब्रेकआउट के बाद हम अपसाइड निकल सकते हैं। और टारगेट हमारे आएंगे ऑलमोस्ट 4910 तक। तो सेफ साइड टारगेट है हमें, क्योंकि एक टैब ये, दूसरा और तीसरा टैब हमें एक्सपेक्टेशन है कि इसके ऊपर आएगा। और यही हमारे पास ऑर्डर, ये वाला वो है ऑर्डर, सेल ऑर्डर है। सही है। तो ये ब्रेकआउट के बाद उम्मीद है कि हमें ये वाला अपसाइड मूव मिलेगा इंशाल्लाह। तो बाय, इसके अलावा बाय
अभी ये वाली मैंने ट्रेंड लाइन लगाई थी आप लोगों के सामने कि यहाँ पे आएगा, फिर हम बाय करेंगे यहाँ पे। अब पीछे ये कैंडल क्लोजिंग वाला कंसेप्ट है ना, पीछे ये बॉडी एक तंग आ रही थी, ये वाली अगर ये बॉडी ना होती, ये वाली, ये जो दो हैं, तो फिर इसने यहाँ पे आ जाना था। अगर ये बॉडी यहाँ पे होती ना इस लाइन के ऊपर, तो इसने फिर नीचे गिर जाना था यहाँ से इजीली बाय। लेकिन ये बॉडी थी यहाँ पे, बायर स्ट्रॉन्ग थे इस एरिया के ऊपर, और ये हमारे पास एक बाइंग एरिया था, सही है। तो यहाँ से मार्केट जो अब गई है, फिर दोबारा यहाँ पे आई है, और उसके बाद ये फॉलिंग वेज का तीसरा टैप भी कह सकते हैं। तो इसलिए इस एरिया में हमें बाइंग मिली। अभी गोल्ड का यही सीन है, सही है। सेल कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्की है, अगर ब्रेकआउट हो गया तो निकल जाना है इससे। वन टू थ्री, वैसे तीसरा टैप है। विक 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 अपसाइड विक, ट्रैप में ना आ जाना। विक है इसकी 5960 पे विक है, विक लगा के भी नीचे आ सकता है। इसीलिए ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग चाहिए हमें, ये वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर, सही है। क्लोजिंग के बाद ऑटोमेटिकली ये अपसाइड निकल जाएगा। अच्छा जी, बीटीसी की बात करते हैं। अब गोल्ड का यही एनालिसिस है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। अभी कोई स्कैल्पिंग वाला सीन होगा तो वो भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बीटीसी का भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो रहा है। बीटीसी का वो इसीलिए तो मैं ट्रेड नहीं दे रहा कि भाई ये पोस्ट मैंने कब की किया कि भाई वो बियर फ्लैग के जब तक टारगेट अचीव नहीं होते, 68 के थे, वो हो गया पूरा। ये क्या हो गया, ये तो पोस्ट बनती है यार फेसबुक वाली। टीपी हो गया पूरा, इसका मतलब तो बियर फ्लैग के टारगेट हो गए हैं। सर वीकली क्लोजिंग भी नीचे हो रही है। देखिए ये जो बियर फ्लैग था, इसके टारगेट हमें निकल आए हैं, ये पूरे हो गए हैं। वीकली वीकली क्लोजिंग भी सर नीचे हो रही है। ये देखो एग्जैक्टली मार्केट ने पूरे टारगेट कर दिए हैं, और ये ही ट्रेंड लाइन में लगाई थी, ये यहाँ पे पूरा हो गया था बिल्कुल। यहाँ तक मार्केट ने आना ही आना है इस एरिया, और हो भी गई। चलो लगाते हैं पोस्ट, जनाजा निकल गया ना। अब भी देखो बाय में कब जाएंगे हम। मार्केट अभी गिर रही है, क्या है, मार्केट अभी फॉलिंग। इसके अंदर सिर्फ बाय की स्कैल्प या सेल की स्कैल्प होती हैं। सेल में जा सकते हैं, अब सेल में जाने का सीन नहीं है। ना बाय में दे सकता हूँ, ना मैं सेल दे सकता हूँ। फुली रिस्की सीन है, क्योंकि मेरे पास कॉन्फिडेंस यहाँ पे नहीं है बाय की। अब इस पे लिए मुझे डीपली एनालिसिस करना पड़ेगा। सर वीकली पे भी नहीं है बन रही ना, मंथली पे कहीं भी नहीं बन रही। यार चुप तो कर जाओ, यार चुप कर जाओ, मैं कर रहा हूँ अभी भाई। ये देखो ना, ये डेली जो है ना, वीकली का ये ब्रेक डाउन हो गया हुआ है, तो यहाँ पे बाय जाना ही रिस्की है। और इसी जगह पे ये देखो, ये बियर फ्लैग है, और बियर फ्लैग बना के मार्केट ने इसका पूरा, अब ये एरिया आ गया वो वाला कंसोलिडेशन मूड वाला, जहाँ पे मार्केट ने एक दफ़ा 3 महीने लगाए थे। अब ये इसी अंदर, इसी चैनल के अंदर आ गई है मार्केट। अब इसको थोड़ा सा टाइम लगा के, कॉन्फिडेंस निकाल के, 1.13 एक कॉन्फिडेंस है मेरे पास यहाँ से बाय की वीकली के ऊपर, 68 की, 68 वाली
वीकली के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस है, ये है ऑल्ट बैट पैटर्न। अब दूसरा एरिया देखना पड़ेगा। शायद मैंने इस तरह एक वीडियो डाली थी कि किस तरह कॉन्फ्रेंस निकाली जाती हैं। ये मैंने ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ ना, ये वो वाली ट्रेंड लाइन। अब मेरे पास जहाँ पे ट्रेंड लाइन निकल के आएंगी, मैं उस एरिए को मार्क करूँगा, फिर उसके हिसाब से देखूँगा कि यहाँ पे कितनी कॉन्फ्रेंस है ऊपर जाने की। ऊपर जाने की कॉन्फ्रेंस अब ढूंढ रहे हैं। ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे एक है बहुत ही बहुत ये वाला एरिया, और ये वाला ब्लॉक है। तो यही हमारी वीकली की वे एक कॉन्फ्रेंस आ रही है। अगर ये 66 67 के नीचे वीकली क्लोजिंग हो गई ना, तो अगला जो इसका टारगेट निकल के आएगा ना भाई, वो बहुत गंदा है फिर वो। फिर वही निकले। अगर वीकली क्लोजिंग होगी ना 65 के नीचे, तो ये लेवल प्ले होने में टाइम नहीं लगेगा। ये 61 का, 53 का, और क्या पता आपको ये भी 43 वाला भी मिल जाए। बस यही एनालिसिस। अब कोई मज़ीद होता है? अच्छा जी, इसको मैं ख़त्म करूँ। चलें जी, इंशाल्लाह फिर हम इसी तरह रिकॉर्डिंग करते रहेंगे।